वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल उन्नति। आज हम बात करेंगे मोटिवेशन के बारे में। मोटिवेशन की थ्योरीज क्या होती हैं उनके बारे में। स्टार्ट करते हैं कि मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन वर्ड डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड मूवियर से। मूवियर का मतलब होता है टू मूव और टू ड्राइव फॉरवर्ड। मोटिवेशन एक ड्राइविंग फोर्स है जो कि इफ़ेक्ट करता है अल्टरनेटिव की चॉइस को। उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आते हैं। ये इम्प्रूव करता है, स्टिमुलेट करता है और इंड्यूस करता है एम्प्लॉय को कि वो अपने गोल को अचीव करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रमोशन एक मोटिवेटिंग फैक्टर है। एम्प्लॉय जो है वो वर्क करता है अपने टारगेट्स जो भी उसने सेट करे हैं उन पे, कि उसे प्रमोशन मिल सके। मोटिवेशन आपका मॉनेटरी भी हो सकता है, जैसे कि रिवॉर्ड के फॉर्म में, या फिर नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है, पब्लिक एप्रिसिएशन के फॉर्म में। इंटेंसिटी, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस ये मोटिवेशन के एलिमेंट्स हैं। फीचर्स ऑफ मोटिवेशन अगर हम बात करें तो है एक्टिवेशन, परसिस्टेंस, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, डायरेक्शन, इंटेंसिटी, नीड्स एंड गोल्स, individual differences and influences behavior. Activation, motivation serves as a catalyst for initiating behavior. It activates and energize individual, activate और energize करता है individual को कि वो engage हों अपने specific action और task में और अपने objective को achieve करें। मोटिवेशन की थ्योरीज की बात करें तो मोटिवेशन की थ्योरीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। कंटेंट थ्योरी फोकस करती है ऑन व्हाट, यानी कि क्या है हमारी नीड्स, क्या है मोटिवेशन। और जो प्रोसेस थ्योरी है वो फोकस करता है कि हाउ, कैसे ह्यूमन बिहेवियर को हम मोटिवेट कर सकते हैं। कंटेंट थ्योरी जो है वो नीड थ्योरीज भी उन्हें कहा जाता है। ये आइडेंटिफाई करती हैं कि क्या एक पर्सन की नीड्स हैं और कैसे हम उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए। प्रोसेस थ्योरी कंसर्न है हमारा हाउ, कैसे मोटिवेशन अकर होता है, कैसे बिहेवियर जो है वो इनिशिएट होता है, डायरेक्ट होता है, और कैसे मतलब सस्टेन करते हैं हम मोटिवेटेड फैक्टर्स को। थ्योरीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, एक कंटेंट थ्योरी और एक प्रोसेस थ्योरी। कंटेंट थ्योरीज में आता है हमारा मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, ऑल्डरफर्स थ्योरी, हर्जबर्ग्स थ्योरी एंड मैकलेलैंड्स थ्योरी। प्रोसेस थ्योरी में इक्विटी थ्योरी, ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, पॉर्टर लॉलर थ्योरी। फर्स्ट थ्योरी है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। मैस्लो की जो हायरार्की थ्योरी है ये बहुत अर्लीस्ट और सबसे ज़्यादा यूज होने वाली थ्योरी है मोटिवेशन की, जिसे डेवलप करा है अब्राहम मैस्लो ने 1943 में। सबसे पहले हमारा आता है साइकोलॉजिकल नीड। ये एक बेसिक फॉर्म ऑफ नीड होता है जिसमें हमारा फूड, शेल्टर, क्लोथिंग आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जॉब जो कि हमें सर्वाइवल दे सके इन द कंटेक्स्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक जॉब जो कि हमें सर्वाइवल की सारी नेसेसिटीज़ प्रोवाइड कर सके, तो वो हमारी एक साइकोलॉजिकल नीड है, यानी कि एक बेसिक नीड, जहाँ पे फूड, वाटर, वार्मथ, रेस्ट, शेल्टर की हम बात करते हैं। देन हमारा आता है सेफ्टी नीड। साइकोलॉजिकल नीड पूरा हो जाने के बाद स्टेबिलिटी और सेफ्टी की बात आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जॉब सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, तो वो हमारी सेफ्टी नीड होती है। देन बिलोंगिंगनेस, सोशल नीड जिसे हम कहते हैं, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस सोसाइटी के प्रति। जैसे कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग प्लेस पे एक गुड बिहेवियर और एक अच्छा रिलेशन होना अपने कलीग्स और सुपीरियर्स के साथ। देन स्टीम नीड्स की बात करते हैं। स्टीम नीड हमारा एडमिरेशन, स्टेटस, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं स्टीम नीड्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल,
एम्प्लॉयज़ जो कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, उनकी ये नीड होती है कि उन्हें रिकॉग्निशन मिले, उन्हें एप्रिसिएशन मिले जो भी उन्होंने एफर्ट्स करे हैं अचीव करने में गोल्स को। देन आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये नीड है पर्सनल डेवलपमेंट की या फिर सेल्फ फुलफिलमेंट की। एग्जाम्पल, ग्रोथ एक प्रोफेशन में, या फिर हम अपसाइड मूव कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। मैस्लो की थ्योरी एक्ट करती है एक गुड बेस की तरह मैनेजर्स के लिए कि वो मोटिवेट करें अपने एम्प्लॉयज़ को। देन नेक्स्ट वन इज ऑल्डरफर्स ईआरजी थ्योरी। क्लेटन ऑल्डरफर की जो थ्योरी है वो एक कॉन्सेप्चुलाइज ह्यूमन नीड्स पे बेस्ड है, और इसे हम ईआरजी थ्योरी भी कहते हैं। इनकी इसमें नीड्स जो है उन्हें कैटेगराइज करा गया है 3 क्लासेस में। फर्स्ट वन इज एग्जिस्टेंस, देन रिलेटेडनेस एंड देन ग्रोथ। एग्जिस्टेंस की बात करें तो ह्यूमन की जो नीड्स हैं वो उसके सर्वाइवल से जुड़ी हुई हैं, जो कि सिमिलर है मैस्लो की साइकोलॉजिकल नीड और सेफ्टी नीड की। मैस्लो की जो साइकोलॉजिकल और सेफ्टी नीड थी, उन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो ऑल्डरफर का जो ईआरजी थ्योरी में ई है यानी कि एग्जिस्टेंस, वो बनता है। ये नीड सेटिस्फाई करता है हो सकती हैं रेम्यूनरेशन के थ्रू, हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट के थ्रू। देन हम बात करते हैं रिलेटेडनेस। रिलेटेडनेस जो है वो कंपैरेबल है, यानी कि हम कंपेयर कर सकते हैं मैस्लो के सोशल नीड से, एंड इन्वॉल्व करता है रिलेशनशिप और इंटरेक्शन विद अदर पीपल, जैसे कि इमोशनल सपोर्ट, रिकॉग्निशन एंड बिलोंगिंगनेस। देन ग्रोथ की बात करें तो ये इंक्लूड करता है पर्सनल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, और ये रिलेटेड है मैस्लो के सेल्फ इस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड से। सो ऑल्डरफर की जो ईआरजी थ्योरी है, इट्स जस्ट अ कंपैरिजन ऑफ मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी। इसमें ऑल्डरफर ने कुछ भी अलग नहीं बताया, और कोई भी क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं है इसमें, और ये सेटिस्फाई नहीं करता है। इन्होंने खाली 3 जो उनकी नीड्स हैं, बेसिक नीड्स हैं, बस उसी पे फोकस करा है। देन हर्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी। 1959 में फ्रेडरिक हर्जबर्ग एक बिहेवियरल साइंटिस्ट जिन्होंने 2 फैक्टर थ्योरी को प्रपोज करा, बनाया, इन्वेंट करा। इसे हम मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी भी कहते हैं। हर्जबर्ग के हिसाब से जॉब फैक्टर्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमें सेटिस्फैक्शन देते हैं, वाइल कुछ ऐसे अदर जॉब फैक्टर्स होते हैं जिनसे हमें डिससेटिस्फैक्शन भी होता है। हर्सबर्ग के हिसाब से जो ऑपोजिट है सेटिस्फैक्शन का वो है नो सेटिस्फैक्शन, एंड जो ऑपोजिट है डिससेटिस्फैक्शन का वो है नो डिससेटिस्फैक्शन। तो फर्स्ट वन इज हाइजीन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर वो जॉब फैक्टर्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं एग्जिस्टेंस और मोटिवेशन के लिए वर्क प्लेस पे, और अगर ये प्रेजेंट ना हो सकता है कि वो डिससेटिस्फैक्शन दे जाए एम्प्लॉयज़ को। मोटिवेशन फैक्टर्स की बात करें तो बहुत सारे फैक्टर्स जो कि एक्ट करते हैं मोटिवेटर की तरह, सेटिस्फाई करते हैं एम्प्लॉयज़ को। अगर ये फैक्टर्स इंट्रिंसिक भी हो सकते हैं और एक्सट्रिंसिक भी हो सकते हैं। जॉब सेटिस्फैक्शन जो होता है वो इन्फ्लुएंस करता है मोटिवेटर फैक्टर्स को, जैसे कि अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, द वर्क इटसेल्फ, एडवांसमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ। अगर हम इम्प्रूव करते हैं मोटिवेटिंग फैक्टर्स को तो ये हमारा इंक्रीज करता है जॉब सेटिस्फैक्शन को। जॉब डिससेटिस्फैक्शन की अगर बात करें तो ये हमारे हाइजीन फैक्टर्स से आते हैं, और अगर हम हाइजीन फैक्टर्स को इम्प्रूव करते हैं तो उससे हमारा जॉब डिससेटिस्फैक्शन डिक्रीज होता है, जैसे कि वर्किंग की कंडीशंस को इम्प्रूव करना, को वर्कर रिलेशंस, पॉलिसीज एंड रूल्स, सुपरवाइजर क्वालिटी, बेस वेज एंड सैलरी।
मैकलैंड्स थ्योरी ऑफ नीड की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मैकलैंड्स थ्योरी एक इंडिविजुअल के पास 3 मोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि उसके एज और जेंडर पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते। फर्स्ट वन इज पावर, देन एफिलिएशन एंड देन अचीवमेंट। पावर एक कमांडिंग पोजीशन है जहाँ पे एक इंडिविजुअल मोटिवेट होता है थ्रू स्टेटस ऑफ बीइंग अ लीडर। मतलब उसके हाथ में पावर होनी चाहिए, वो लीडर होना चाहिए और वो कंट्रोल कर रहा हो अदर के वर्क्स को। देन आता है एफिलिएशन, फॉर एग्जाम्पल लव, बिलोंगिंगनेस और सोशल एक्सेप्टेंस। इस फैक्टर के अंदर एक पर्सन मोटिवेट होता है जब वो औरों के थ्रू पसंद करा जाए, एक्सेप्ट करा जाए। अचीवमेंट एक नीड जहाँ पे एक इंडिविजुअल जो है वो अकम्प्लिश करता है अपने टारगेट्स को, वो इन्फ्लुएंस होता है फैक्टर्स में, उसे पसंद होता है कि वो रिस्क ले, चैलेंजिंग टास्क ले और उन्हें कंप्लीट करके दिखाए कि उसके अंदर वो स्किल्स हैं कि वो उन टारगेट्स को अचीव कर सकता है। सो यहाँ पे जितनी भी कंटेंट थ्योरीज थी वो हमने कवर करी, एंड hereby this video ends. Thank you.